दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राजयोगेश और मेरे साथ स्टूडियो में हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य और धर्म विशेषज्ञ डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, इस बार चर्चा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की और वो है कुंभ मेला। वास्तव में हम सब कुंभ में जाते हैं पुण्य की प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिक शांति के लिए, पापों का नाश करने के लिए, लेकिन हम लौटते पापों का पिटारा लेकर हैं। हम वहाँ पुण्य कमाने जाते हैं लेकिन पाप लेकर लौटते हैं। तो क्या वास्तव में आप भी ऐसा ही करना चाहते हैं? और क्या कुंभ से आपके पाप कट जाते हैं? और पुण्य कुंभ जो है हर लोगों के लिए क्या बहुत आवश्यक है? कुंभ में क्या होता है? कुंभ में कैसे जाना चाहिए? कुंभ का धार्मिक, आध्यात्मिक, पौराणिक महत्व क्या है और हम वहाँ जाके क्या करते हैं और हमें वह क्या करना चाहिए? ये छोटे छोटे से सवाल हैं लेकिन हैं बड़े महत्वपूर्ण, और हर सनातनियों को इन सवालों के जवाब जानना जरूरी है। तभी वो वहाँ जाकर पुण्य कमा सकता है, आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति कर सकता है। तो इन्हीं सवालों का समाधान खोजने की कोशिश करेंगे और चलेंगे सीधे आचार्य राजेश जी के पास। तो आचार्य जी, जैसा कुंभ को लेकर लोगों की आम धारणा है कि अरे तो बहुत बढ़िया, वहाँ जाएं और नदियों में स्नान करें आए, नदियों में डुबकी लगाए आए और हमारे सारे जो हैं पाप तर गए, हम गंगा नहाए आए। तो क्या वास्तव में ये ऐसा हो जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनकी बहुत सी विधियां हैं। उस विधि को के अनुसार यदि आप जाएंगे, करेंगे, तभी आपको ये सब लाभ मिलेंगे। अन्यथा होम करते हाथ जले वाली बात होती है। गए आप पुण्य कमाने के लिए हैं और पाप लेकर आप लौट आते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, यही होता है। कोई भी धार्मिक आयोजन होता है, हम द्वादश ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करते हैं, 52 शक्तिपीठों की यात्रा करते हैं और धार्मिक स्थानों की यात्रा करते हैं। आने के बाद फिर हम वापस और कई परेशानियों में फंस जाते हैं सुलझने के बजाय। तो वहाँ पर निश्चित रूप से हम बहुत सारे ऐसे जाने अनजाने पाप कर बैठते हैं जिसकी सज़ा हमें बहुत मिलती है। और ये स्थिति कुंभ में भी होती ही है, क्योंकि जिस उद्देश्य से कुंभ की स्थापना हुई, जिस उद्देश्य के लिए कुंभ होता है, वो तो किसी को पता ही नहीं होता है कि कुंभ क्या होता है, कैसे स्नान करना चाहिए, कुंभ कहाँ कहाँ होते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी नेट से टूटी फूटी प्राप्त कर ली और आप कुंभ में चले गए तो उसमें नुकसान ज़्यादा है, लाभ इसमें कम है। तो फिर आचार्य जी, अब चूँकि सनातन परंपरा में कुंभ का तो बड़ा महत्व है जी, उसका पौराणिक महत्व है, धार्मिक आध्यात्मिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है, और हर सनातनी की एक बार इच्छा ज़रूर होती है कि वो जाके पुण्य लाभ कमाए। अब वहाँ जाते हैं तो वहाँ करना क्या चाहिए? मतलब जाके करें क्या? केवल घूम के चक्कर लगा के जाएं या वहाँ स्नान करके जाए, या वहाँ कोई पर्टिकुलर कोई मंदिर है उसके दर्शन करके आए? हमें क्या करना चाहिए? इसमें देखो, करना तो ये चाहिए, पहले तो आपको कुंभ समझने होंगे। ये कुंभ है, सिंहस्थ हैं, ये है क्या, अर्ध कुंभ है, ये है क्या। क्योंकि अभी तक तो आपको यही पता है कि कुंभ हर 12 साल में एक बार आता है। भारत में 4 कुंभ लगते हैं, लेकिन सत्य ये है कि हर साल कुंभ होता है। अच्छा। 4 कुंभ जो होते हैं वो पृथ्वी लोक पर मनाए जाते हैं और 8 जो कुंभ होते हैं वो स्वर्ग में बनाए जाते हैं जी। और एक इनमें महाकुंभ बनता है जो 144 वर्ष में आता है। 12 × 12 बराबर 144। तो 144 वर्ष, 12 का जब 12 बारी कुंभ भर जाता है तब वो एक महाकुंभ आता है। जैसे ही 144 वर्ष में जब वो महाकुंभ आता है तब फिर आपकी प्रकृति में परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। और ये जो कुंभ है ये लगभग उसी स्थिति का सिंहस्थ आने वाला है जो 144 वर्ष के बाद आता है। इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें सिंहस्थ आखिरी सिंहस्थ है, कलयुग का ये सिंहस्थ आखिरी है, ये उज्जैन में जो होगा वो जी। और यही कारण है कि आप जब भी अपने पूरे भारत की गुलामी का, भारत के वैभव का, भगवान कृष्ण के जाने के बाद का, राम के जाने के बाद का 144 वर्ष में आप इनका अध्ययन करेंगे तो आपको मेरी बात में वो सत्यता भी दिखेगी और पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, इसमें आपको समझ में आएगा। और कुंभ का विशेष महत्व यदि हम बात करें इलाहाबाद के प्रयागराज कुंभ की,
योग शास्त्र में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियों का बड़ा महत्व होता है। ईड़ा ठंडी नाड़ी है, पिंगला गर्म नाड़ी है, सुषुम्ना मध्य भूमध्य में इस नाड़ी को माना जाता है। और इनके उद्गम क्षेत्र भी एक गंगा से, एक यमुना से, एक सरस्वती जो उपलब्ध है दिखाई नहीं देती, तो थर्ड आई दिखाई नहीं देती है, और ईड़ा पिंगला दोनों हमें दिखाई देती हैं। तो ये जो स्थान है इस पृथ्वी का भ्रकुटी केंद्र है इलाहाबाद, प्रयागराज। अच्छा, इसलिए प्रयागराज को तीर्थों का राजा यूं ही नहीं कहा जाता है। वहां पर ये तीनों स्थान है, और तीनों स्थानों पर जो कुंभ भरता है, यहाँ 2 कुंभ भरते हैं, एक कुंभ भरता है, एक अर्ध कुंभ भरता है। तो इस दोनों की विशेषताएं अपनी अलग अलग होती हैं। अभी हम बात करेंगे कुंभ के ऊपर। तो यहाँ जो कुंभ मेले का आयोजन होता है, इसमें सबसे पहले तो ये साधकों के लिए होता है, गृहस्थों के लिए नहीं होता है। गृहस्थ में रहकर अपनी जो साधनाएं करते हैं उसमें जो पाप बन जाते हैं, कई दोष बन जाते हैं, उन दोषों की निवृत्ति के लिए लोग कुंभ में दर्शन और स्नान करने के लिए जाते हैं। लेकिन अभी होता यह है कि प्रातःकाल का जो स्नान होता है, ये जो साधक हैं, बाहर से आए हुए हैं, नागा सन्यासी, जो बहुत सारे मठ है, मठाधीश हैं, तो बहुत सारे मठ मठाधीश हो गए, गिनती उनकी नहीं रह पाई। तो पहले तो उनका समय होता है स्नान ध्यान करने का, उसके बाद वो अपनी साधनाएं करते हैं। फिर जनमानस का समय होता है, तब जनमानस उनके जहाँ वो स्नान करते हैं फिर वहाँ पर डुबकी लगाते हैं। नियम तो ये होता है कि जिस दिन उनका शाही स्नान होता है उस दिन सामान्य जन को स्नान वहाँ पर नहीं करना चाहिए, 2-3 दिन वहाँ पर स्नान इन्हें करना चाहिए, ये शुभ होता है। क्योंकि हर नदी का जो फ्लो है उसकी एक विशेषता है, और उसकी एक अपनी अपनी ग्रेविटी फोर्स है, और उसके अनुसार उसके अंदर पानी के अंदर पावर होती है। जैसे गंगा नदी का पानी लंबे समय तक बेकार ही नहीं होता है, वो उसके मैग्नेट फोर्स के कारण जिस तरह से बहती हुई निकल के आती हैं उसके कारण ऐसा होता है। यमुना नदी का जल भी ऐसा ही होता है। आप इलाहाबाद में देखेंगे गंगा भी हिमालय से निकली है, यमुना भी हिमालय से निकली है, और यमुना नदी कितनी शांत वहाँ से बहती है, और गंगा नदी उस समय भी उछलती हुई बहती है, जबकि गंगा नदी पर इतने सारे डैम बनाए इसके बावजूद भी उनका जो फोर्स है कम नहीं होता है। और वहाँ सरस्वती का उद्गम होता है। तो आप यदि वहाँ जाना चाहें तो खुद भी साधना करें। साधना के बाद जब आखिरी समय साधना समाप्त हो जाती है तब एक स्नान किया जाता है, अवरत स्नान जिसको कहा जाता है। उस स्नान के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं और अपनी चेतना को बलवती करके कीड़ा पिंगला नीला और अपने भ्रकुटी के अंदर इन सब चीज़ों को लेकर शरीर और मन आत्मा इनकी सबकी शुद्धि करके वापस जब लौटते हैं तब इस कुंभ का महत्वपूर्ण शुरू होता है। और इसलिए उस स्थान का महत्व होता है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ बैठे होंगे, यहाँ आप स्नान कर लेंगे तो आपका सारा काम ठीक हो जाएगा। तो इस जगह की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। और जिस पवित्र जगह में आप जा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति के घर में आप जाते हैं उसकी गरिमाओं का आप ध्यान रखते हैं। आपको चप्पल जूते कहाँ उतारने, कहाँ जाकर बैठना है, उस परिवार की गरिमा है। तो ऐसे उस स्थान की भी गरिमा है। आपको कहाँ गंदगी करना है, कहाँ साफ सफाई रखना है, कहाँ आपको स्नान ध्यान करना है और किस प्रकार से करना है, कहाँ दर्शन करने हैं, इन सब का एक महत्व रहता है। उसका आप विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आप जाएंगे पुण्य करने, पाप लेके लौटेंगे जो आपके लिए और खतरनाक होगा। जी आचार्य जी, अब जैसे ये जब कुंभ होते हैं या सिंहस्थ होते हैं या अर्ध कुंभ होते हैं, जो भी उसमें पर्व स्नान का बड़ा महत्व है और करीब 5-6 पर्व स्नान इस पूरे 1-1.5 महीने की अवधि के दौरान होते हैं। तो क्या वो सारे पर्व स्नान करना ज़रूरी है या कोई एक पर्व स्नान कर लें तो भी तर जाएंगे या वहाँ 1-1.5 महीने रहना ही ज़रूरी है? वहाँ रहना तो जो साधक है उसको रहना चाहिए। और इसलिए वहाँ रहने का, अच्छा आपने प्रश्न किया, वहाँ रहने के अपने नियम है जी। वहाँ रहो तो 5 स्टार होटलों में जाओगे तो आप पाप करके ही आओगे। बहुत होटलें खुल गई, पाप करने ही आदमी जा रहा है वहाँ पर, बुकिंग अभी से लोगों ने कर ली है पाप कराने की, वो सारा काम हो चुका है। उस स्थान में स्पंदनों का और वहाँ की मैग्नेट फोर्स का इस समय में जो प्रभाव होता है, कॉस्मिक एनर्जीज जो आती हैं, गुरु वृषभ राशि में होते हैं, सूर्य मकर राशि में, मकर की वहाँ पर वैसे ही मकर राशि में बाहर आपको रहने का नियम होता है कि आप सूर्य की किरणों को ज़्यादा से ज़्यादा आप खींचने की कोशिश करें। तो इसलिए ज़मीन पर सोना, सूर्य की रोशनी को पूरा पूरा ग्रहण करना, ये सब उस कुंभ के जो एक प्रोटोकॉल है उसके एक हिस्से हैं। और आप प्रोटोकॉल के हिस्से तो बनने जाओगे नहीं। जो व्यक्ति जाएगा वो बड़ी 3 स्टार 5 स्टार जहाँ भी जाएगा होटलों में रुकेगा, इधर उधर गंदगी करेगा, कहीं गुटखे खाएगा, कहीं थूकेगा और
इस समय में कई दृश्य और कई अदृश्य साधु वहाँ पर उपस्थित होते हैं। आपने कब किसके ऊपर थूक दिया, आपको तो देखा भी नहीं और आप पाप कर बैठे। तो इन सब बातों का वहाँ पर विशेष ध्यान रखते हुए कोई आगे बढ़ेगा तो ठीक होगा, अन्यथा पाप ज़्यादा होंगे। और इसलिए वहाँ पर जो साधु सन्यासी होते हैं ज़मीन पर सोते हैं, उनकी एक बस्ती अलग बनती है, झुग्गियों में रहते हैं, उनकी झुग्गियों के तरीके भी बनाने के अलग अलग होते हैं। वहाँ पर वो साधनाएँ करते हैं और तब हम वहाँ पर जाते हैं। हम उनके दर्शन करके कृतार्थ हो जाते हैं, उनके आशीर्वाद से हम कृतार्थ हो जाते हैं। लोग उनके शादी कब हो जाएगी, मकान कब बन जाएगा, इसके लिए बाबाओं पीछे पड़े रहते हैं। तो उस प्रकार की साधना नहीं करते हुए सीधे स्नान ध्यान करना चाहिए। और 5 स्नानों में से आप एक आध में भी चले जाएंगे तो भी आपको ठीक रहेगा, लेकिन मर्यादाओं से जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। मेले को देखने की तरीके से ना जाएं कि यहाँ एक बड़ा कुंभ लगा हुआ है, उसको देखने जा रहे हैं, कौन कौन क्या क्या कर रहा है, ये देखने जाने का स्थान नहीं है। क्योंकि फिल्म नहीं चल रही कि आप देख गए और आनंदित हो गए वहाँ पर जी। ये एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है जो साधुओं का अनुष्ठान है, आपका अनुष्ठान नहीं है, ये आप मान कर चलें। यदि आपने साधनाएं की हैं और आप वहाँ जा रहे हैं तो फिर ये आपका अनुष्ठान होता है और आपको उस नियम की फिर जानकारी भी होती है। और वैसे आप जाएंगे तो आप लाभान्वित होंगे, और फिल्म देखने चले गए तो फिर पाप के भागी बन के ही आप वहाँ से वापस लौटेंगे। अब आचार्य जी, जैसे आपने बात की साधु सन्यासियों की, बड़े वहाँ तपस्या करते हैं और ज़मीन पे सोते हैं, पर हमने तो देखा है साधु सन्यासियों के वहाँ जो प्रदर्शन सिंहस्थ में जो जिस तरीके का प्रदर्शन होता है। एक महाराज आए थे, नित्यानंद महाराज शायद, उनका तो आश्रम ही पूरे सोने से स्वर्ण जटित उनका अखाड़ा था। वहाँ पूरा आश्रम जो उन्होंने बनाया था, जो पूरा पंडाल उनका था, सोने की कुर्सी पे महाराज विराज रहे हैं वो, और लोगों को आकर्षण का केंद्र था वो उनका एक, कि भाई देख के आते हैं एक कैसा पंडाल सोने का बना हुआ। तो ये क्या है, ये कौन सा कुंभ है? ये तो कुंभ का एक दुरुपयोग है, इसलिए ऐसी सरकारें भी चली जाती हैं जो इस प्रकार के लोभी बाबाओं को स्थान वहाँ प्रदान करती हैं। और दूसरे लोभ के बाबा लोभ वाले हैं, जिनके अंतरतम के बाबा अंतरतम वाले हैं। तो जो लोभी और नाटकी लोग होते हैं उनसे प्रभावित हो जाते हैं, बड़े बड़े मठाधीश। और जो व्यक्ति ओरिजिनल होगा तो इतनी जगह घेरेगा ही नहीं, अध्यक्ष रूप से आएगा जाएगा, साधना ही कर लेगा। तो ढोंग भी होता ही है, क्योंकि जहाँ सत्व रज तम है तो तीनों में तमस फैला हुआ होता है, लेकिन सत्व के आगे तमस किसी काम का नहीं होता है। इसलिए कोई भी बाबा किसी भी कुंभ में 5 स्नान पूरे नहीं कर पाता है, सिर्फ ओरिजिनल बाबाओं के जो साधक हैं उनके अलावा। बाकी के एक आध बार आएंगे, उठ के चले जाएंगे, कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाएगी, कहीं पुलिस पीछे पड़ रही होगी, कहीं कुछ हो रहा होगा, और वो पूरा वहाँ पर कार्यकाल नहीं कर पाते हैं। इसलिए इन स्थानों पर गलती ढूंढने के बजाय आपको सही ढूंढने के लिए वहाँ जाना चाहिए। और इस प्रकार के जो नाटक नौटंकी हैं इनसे व्यक्ति को प्रभावित नहीं होना चाहिए। अच्छे साधक हैं, आप खुद भी साधना करें तो आपको सही गलत की पहचान वहाँ पर होगी। क्योंकि ये जो कुंभ होते हैं ये देश दुनिया की दिशा को निर्धारित करते हैं। ऐसा नहीं है कि आया बाबा आया, साधना कर ली, नहाया और चला गया, वो नहीं है। आप सतयुग, द्वापर युग, कलयुग, इनका जो हिसाब किताब है भारत की उन्नति का, कि भारत का पूरी दुनिया में एक अलग स्थान होता है, उसके लिए इन कुंभ का विशेष महत्व होता है। हर कुंभ के बाद भारत की अलग स्थिति होती है, अलग रूप से उभर के सामने आता है, और इस प्रकार के योग इसमें रहते हैं। और विशेष ग्रहों की स्थिति यहाँ पर होती है, तब इनको मनाया जाता है। उन ग्रह स्थिति का देश दुनिया पर विशेष प्रभाव पड़ता है। और मनुष्य के जीवन, चूंकि यत पिंड तद ब्रह्मांड, पिंड पर असर पड़ रहा था, आप पर भी असर पड़ेगा। तो इस प्रकार से असर की विशेष वैल्यू यहाँ पर होती है, और उन सब के लिए कुंभ जैसे बड़े महाआयोजन किए जाते हैं। अच्छा, तो क्या आचार्य जी कुछ विशेष अमृत निकलेगा कि इस महाकुंभ, जैसे ये समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था और उसी के बाद ये कुंभ की ये परंपरा शुरू हुई, हर 12 से जहाँ अमृत कलश की बूंदे गिरी वहाँ ये इस तरह के आयोजन होते हैं। अब ये जो आयोजन हो रहा है, जो महाकुंभ भी जिसको कहा जा रहा है, इससे क्या निकलने वाला है भारत के लिए या दुनिया के लिए? दुनिया के लिए इस प्रकार के कुंभों का अमृत तो हम उसको बोलते हैं जो एक अच्छी घटना घटती है, अच्छी चीज होती है, तो उसको हम एक अमृत की संज्ञा दे देते हैं। एक अमृत वो भी है जिसको पीने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है। तो भारतीय संस्कृति तो हमारी जो एक सनातन संस्कृति है तो अमर है, और इसके अलावा दूसरी कोई संस्कृति वाला, दूसरी कोई सभ्यताओं वाला तो इन कुंभ को मनाता नहीं। तो निश्चित रूप से अमरता की तो इसमें प्राप्ति होती है। पर जब ग्रहों का जो एक संयोग बनता है, वो संयोग पर्टिकुलर जगह पर बनता है। वो 4 स्थान ऐसे हैं, जैसे यहाँ पर अभी प्रयागराज में वृषभ राशि का गुरु रहेंगे, मकर राशि के यहाँ पर सूर्य रहेंगे। इनकी जो
कॉस्मिक एनर्जीज हैं, जब उस जगह पहुंचती हैं और वहाँ पर साधनाएं करते हैं, तो वो साधनाएं एक वायुमंडल में धीमे धीमे गोलाकार रूप से प्रवेश करती हैं, और उनका प्रवेश प्रकृति के गर्भ के अंदर जब होता है तो एक निषेचन की क्रिया है कि प्रकृति के अंदर कुछ नया परिवर्तन होता है। जैसे अश्वमेध यज्ञ कहीं भी किया जाए तो उसके 186 दिन के बाद बारिश हो जाती है। तो ये अश्वमेध यज्ञ की एक विशेषता है। तो उस विशेषताओं के बाद जब पानी वहाँ पर गिरता है तो ऐसे ही हर यज्ञ का, हर अनुष्ठान का एक प्रकृति में निषेचन होता है, और उसके बाद वैसी एनर्जीज फिर प्रकृति में आती है और वैसे ही लोग फिर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने देखा भक्तिकालीन युग चला था, तो भयंकर लोग, भक्तिकालीन के लोग वहाँ पर जन्म लिए, बड़े बड़े महापुरुषों ने वहाँ पर जन्म लिया, तो भक्तिकालीन युग था। उत्पातियों का जब युग था तो उस समय में कई उत्पातियों के जन्म हुए, तो आप उसको भी गणनाएं कर सकते हैं कि एक विधर्मी लोग कब, इनका जन्म कब हुआ था, तो वो भी एक निश्चित समय था, 100 साल के अंदर ही 2-4 विधर्मी एक साथ पैदा हो गए थे। तो ये जो धर्म अधर्म इन सबकी स्थिति है, इनका संबंध इन ग्रहों योगों से होता है, और ग्रह योगों का जो निषेचन केंद्र विशेष रूप से माने जाते हैं, ये भारत भूमि ही मानी गई है, और यहीं से फिर प्रकृति में पूरी हलचल होती है, फिर प्रकृति बदलती है, फिर प्रकृति में कुछ नए लोग पैदा होते हैं। तो वो सारी जो स्थिति है वो कुंभ के ऊपर डिपेंड करती है, और ये ग्रह स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आचार्य जी, ये तो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि ये इस तरह के जो आयोजन होते हैं उसका व्यापक असर होता है और वो देखे भी जाते हैं। आचार्य जी, एक चीज़ और है कि लोग जब जाते हैं तो कुंभ में बड़े बड़े अखाड़े अपना प्रदर्शन करते हैं, पेशवाई निकलती है, लोग उनकी चरण रज सिर पर लगाते हैं। इन सब चीज़ों का कितना महत्व है, ये क्यों ज़रूरी है, क्या इनमें लोगों को पार्टिसिपेशन करना चाहिए? तो ये जो कुंभ के कुछ नियम व्रत कुछ ऐसे होते हैं कि वहाँ जाने वाले साधकों को या जो आम लोग वहाँ जो जा रहे हैं श्रद्धालु, उनको क्या उनकी दिनचर्या होना चाहिए, क्या व्रत वो पालें? व्रत से मतलब मेरा भूखे रहने से नहीं, क्या नियम लेके वो जाएं, क्या संकल्प लेके वो जाएं, स्नान करें तो पहले कैसे करें, ये सब एक बार आप छोटी छोटी बातें ज़रूर आप बताइए। इसमें पेशवाई तो लोग निकालते हैं, शाही स्नान करते हैं, और इसमें हर संप्रदाय के लोग, एक गुरु आगे अलग बैठा होता है जिसका कि एक छत्र ऊपर लगा होता है, और वो अपने तरीके से, उनके अपने झंडे होते हैं। कई लोग तो मानते हैं कि इसमें झंडे भी इसलिए लगाए जाते हैं कि वो इतना ऊंचा होता है कि कोई व्यक्ति घुमा तो अपने झंडे के नीचे आ जाए और वहाँ पर वो पहुँच जाए। एक झंडे का महत्व ये भी होता है, और दूसरा उनके जो झंडे होते हैं, उनकी जो पेशवाई होती है, उसमें उस संप्रदाय से संबंधित लोग वहाँ पर एकत्रित होते हैं, और उनका ये सारे कार्यक्रम होता है, और कैसे स्नान करना है उस संप्रदाय के अनुसार, उसकी मर्यादाओं रखते हुए वो फिर पेशवाई में हर बाबा का वहाँ पर प्रवचन होता है, हर गुरुओं का प्रवचन होता है, वो अपने साधकों को किस प्रकार से वहाँ स्नान कराना है उन सब की वो आज्ञा करते हैं। और चूँकि ये जो समय होता है, इस समय में भागवत सुनना, रामायण सुनना, धार्मिक अनुष्ठान करना, तो इसलिए वहाँ पर इस तरीके के सारे आयोजन होते हैं, और भोजन प्रसादी का सारा वितरण होता है। नियम वही होते हैं जो उनके संप्रदाय तय करता है, उसके अनुसार व्यक्ति को सारे कार्य करना चाहिए। आचार्य जी, एक ये जो आपने ग्रहों की परिस्थितियों के बारे में भी जो चर्चा की कि बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में है, सूर्य जो है मकर राशि में जा रहे हैं, तो ये एक संकेत है, पर इन ग्रह परिवर्तन का भारत पर और पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है, खास तौर पर इस कुंभ के संदर्भ में आप बताइए। इस कुंभ को देखें तो अब मान के चलें कि ये जो कुंभ है और सिंहस्थ, जैसा मैंने आपको बताया कि अभी ये कलयुग का अंतिम सिंहस्थ होने वाला है, तो उसी प्रकार से ये कुंभ भी अब जो प्रयागराज में है, ये भी अब अंतिम ही है। अगला जो आएगा वो तो फिर सतयुग में ही इसका आगमन होगा। और अभी जो कुंभ पड़ रहा है, इसका प्रकृति में एक असर होगा कि प्रकृति पल्लवित होने वाली है, तो संघारक रहेगी। कोई चीज़ उगने से पहले विस्फोट होता है, तो अब प्रकृति में विस्फोट होंगे, और उस विस्फोटों में जो जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, चाहे मनुष्यों के रूप में हो, चाहे प्राणियों के रूप में हो, चाहे प्रकृति में खुद में हो, उन सब में विस्फोट होगा। अब वो विस्फोट, नेगेटिव जो एनर्जी होती है वही बहुत तेज़ी से पॉजिटिव बनती है। और अब जो समय आया, ये समय विध्वंस की बात, सकारात्मकता का सृजन का एक नया समय आ रहा है, क्योंकि इसमें जो ग्रह स्थिति है उसमें मकर लग्न में ये सारा काम हो रहा है। सूर्य बुध द्वादश में है,
शुक्र शनि द्वितीय स्थान पर है, राहु तीसरे स्थान पर है, गुरु पंचम भाव में है, चंद्र मंगल सप्तम भाव में है, केतु भाग्य स्थान पर है। तो इस तरीके की जो इसकी ग्रह स्थिति है ये अब संकेत यह दे रही है कि पूरी दुनिया में परिवर्तन होंगे। भारत फिर, जैसा मैं बोलता हूँ, विश्व विजय करने वाला है, सनातन संस्कृति फैलने वाली है। उन सब की इन गणनाओं के लिए आप करेंगे तो आप मालूम पड़ जाएगा कि ये देश अब सनातन संस्कृति पूरी दुनिया में फैलेगी। और भगवान ने कहा ही, जब जब धर्म की हानि होती है मेरा अवतार होता है, और प्रकृति ऐसे लोगों को ही अवतरित करती है, और जो लोग अवतार ले चुके हैं उन्हें पल्लवित करती है। और अब समय आ रहा है कि अच्छे अच्छे लोगों का आगमन होगा, चाहे राजनीति हो, चाहे विज्ञान हो। और भारत इस समय में अब उन सब वेपन्स की खोज कर लेगा जिन्हें कि हम दिव्यास्त्र कहते हैं। अब भारत के पास दिव्यास्त्र आने वाले हैं, इन शस्त्रों का अब समापन होने वाला है, और आने वाला जो समय है वो बहुत अच्छी स्थिति को प्राप्त होने वाला है। एक सवाल और आचार्य जी चलते चलते ले लेते हैं। अब आपने कहा कि सनातन संस्कृति की पताका पूरी दुनिया में फैलने वाली है, लेकिन एक ऐसी संस्कृति भी है, विधर्मियों की संस्कृति, वो भी सिर उठाए हुए इस समय, और वो अपनी संस्कृति फैलाने की बात कर रहे हैं। तो क्या अब इस कुंभ के बाद उस संस्कृति का खात्मा माना जाए, या केवल अब जो सनातन संस्कृति है वही सर्वमान्य होगी? ये अभी मैंने एक छोटा सा इसका उदाहरण दिया था कि जब इनके जन्म हुए हैं तब एक 50-60 साल के अंदर में ही विधर्मियों के जन्म हुए हैं। अब इनके समापन का समय है जी, और अभी 2032 तक इस तरीके के विधर्मी कोई भी नहीं टिकेंगे। जो जहाँ जिस योग होगा वो व्यक्ति उसमें वापस मिल जाएगा, क्योंकि कई वहाँ भी अच्छे लोग हैं, लेकिन उनके आतंक और उनके दबाव के चक्कर में वो सत्यता को स्वीकार नहीं करते। तो अब वो सत्यता को स्वीकार करने लग जाएंगे। अधर्म इसमें बहुत तेज़ी से मारा जाएगा और सत्य की अभिस्थापना होगी। तो आप मानकर चलें 2032 में जो दुनिया होगी वो एक नई दुनिया होगी और सत्व की दुनिया होगी। फिर उसमें सारी सुख संपन्नता, भय, इस तरीके का काम नहीं होगा, अभय होगा। राम होंगे, कृष्ण होंगे, गंगा जमुना, फिर तहजीब होगी और फिर सारी चीज़ें होंगी, फिर होगा भाईचारा। फिर भाईचारा सही आएगा। आचार्य जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी आपने इस चर्चा के दौरान दी, और ये भी बहुत अच्छी पॉजिटिव नोट पर ये चर्चा समाप्त हुई कि अब ये सकारात्मक ऊर्जा का संचार का श्री गणेश इस कुंभ के माध्यम से होने वाला है। सनातन संस्कृति की पताका पूरी दुनिया में फहराने वाली है। तो ये बहुत अच्छे देशवासियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर भी है, और इसलिए सबको इस कुंभ में भी शामिल होना चाहिए, इस पुण्य लाभ का पुण्य लाभ लेना चाहिए। लेकिन जो हिदायतें आचार्य जी ने दी हैं, जो बातें आचार्य जी ने बताई, उनका पालन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम पुण्य के चक्कर में पाप के भागी बन जाएं, और कहा जाता ना कि गए थे हरि भजन को और होटल लगे कपास। तो मित्रों, ये वीडियो अभी यहीं इसको विराम देंगे, क्योंकि समय का कमी है। अगली बार फिर इसी विषय को लेकर कुछ धर्म और आध्यात्मिक की चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। अगली बार फिर किसी ऐसे ही विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।